हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मुझे मालूम था आप सब बढ़िया होंगे। आप सोचते होंगे रोज मैम एक ही चीज बोलती हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या मैम इसके सिवा और कुछ नहीं आता? आता है ना बच्चों। थैंक यू कहना आता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, क्यों? बिकॉज धीरे ही सही जो कुछ भी यहाँ पढ़ाती हूँ आप उसे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामनी जुबॉट क्लासेस। आज का इस कामनी जुबॉट क्लासेस में जो मेरा टॉपिक है वो है कोड डोमिनेंस। ओके, यहाँ एक बात कहना चाहूंगी बच्चों, आप सब नीट का और सीबीएसई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। नीट में सारी थ्योरी कभी चीजें वो नहीं पूछते, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स और वो क्या कहना चाहता है इसको बहुत अच्छे से समझिए और पढ़िए, क्योंकि यही आपका नीट क्लियर कराने की जान है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो कोडोमिनेंस, पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। को यानी साथ साथ और डोमिनेंस यानी डोमिनेंट कैरेक्टर। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस तरीके से दो डोमिनेंट कैरेक्टर साथ में चलते हुए हमको रिजल्ट देंगे। ओके, सो मैं यहाँ एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप। ओके, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, एबीओ ब्लड ग्रुप। क्लियर बच्चों? ना एबीओ ब्लड ग्रुप की F1 जनरेशन का जो रिजल्ट आएगा, सो F1 जनरेशन is resembled with both parents. ओके, क्या बोल रहा है F1 जनरेशन का रिजल्ट मेरा? F1 जनरेशन रिजेंबल्ड विथ बोथ पेरेंट्स, यानी हम जो भी क्रॉस यहाँ पे कराएंगे उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो दोनों डोमिनेंट पेरेंट से रिजेंबल्ड करते होंगे। क्लियर? चलिए, ये एबीओ ब्लड ग्रुप एग्जांपल भी देख लिया, अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। सो बेसिकली जो एबीओ ब्लड ग्रुप है बच्चों, वो हमारी बॉडी में जीन आई के थ्रू कंट्रोल होता है। तो कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चों इसको? जीन आई। यहां लिख दूं मैं, कंट्रोल्ड बाय। क्लियर? कंट्रोल्ड बाय, यानी ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, यानी ये ब्लड ग्रुप कहाँ रहते हैं बच्चों? ब्लड के अंदर। ओके, यानी आरबीसी के अंदर। ओके, सो आरबीसीज के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप को कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन आई। तो बच्चों अब इस जीन आई का मीनिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। आई का फुल फॉर्म है आइसो ए ग्लूटेनिन। आइसो ए ग्लूटेनिन। अब ये आइसो ए ग्लूटेनिन क्या होता है मैडम? आप तो कंफ्यूज ही करती जा रही हो। आइसो यानी बराबर, एक जैसा। ओके, ए ग्लूटेनिन यानी क्लम्प्ड टुगेदर, जम जाना, कंडेंस्ड हो जाना। ओके, आइसो ए ग्लूटेनिन पढ़ रहे हैं यानी हम एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं, यानी हम आरबीसीज के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड वी नो दैट वेरी वेल, ए और बी जो हमारे ब्लड ग्रुप हैं वो आरबीसीज के सरफेस पे रहते हैं, यानी कहाँ रहते हैं? एंटीजन पे। और जो हमारा एंटीबॉडीज होती हैं वो प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहती हैं। और ये सेम चीज हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी 11th क्लास में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पढ़ी है। ब्लड प्लेटलेट्स, RBC and WBC, all these three blood corpuscles are suspended inside the plasma. Okay, that we know very well. So, gene I means isoagglutinin. When antigen and antibodies are mixed together at suitable temperature and suitable pH, they automatically clumped together or agglutinate. Clear बच्चों? Now, अब AB कहाँ है हमारा? RBC पे, तो यहाँ मैं एक RBC बना लेती हूँ। RBC बनाया। अब दिस इज व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। क्या है ये बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबीसी की, इट हैज शुगर पॉलीमर्स। क्या है इसके पास बच्चों? शुगर पॉलीमर्स। तो ये जो शुगर पॉलीमर्स हैं ये कौन कंट्रोल करता है? अगेन जीन आई। ओके, सो मैं यहाँ लिखूं कंट्रोल्ड बाय, अगेन कंट्रोल्ड बाय। बच्चों आपने देखा ये चीज यहाँ पे, जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन आई। और आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसमें हमारे शुगर पॉलीमर्स हैं उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन आई। ये जो जीन आई है ये बेसिकली इसके पास 3 एलील्स हैं। क्या है बच्चों? 3 एलील्स। तो देखिए, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। क्लियर हो गए? 3 एलील्स। सो ये जीन आई ए इज डोमिनेंट, जीन आई बी इज डोमिनेंट, बट ये जो स्मॉल आई है ये हमारी रेसेसिव है। ये डोमिनेंट आई ए और डोमिनेंट आई बी
showing slightly different sugar polymers. बट जो मेरा आई है इसके पास नो शुगर पॉलीमर्स। क्लियर? क्या है इसके पास? कोई भी शुगर पॉलीमर्स नहीं है। सो बच्चों, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, जीन IA और जीन IB both are present together in one place, but due to slightly different sugar polymers, they will express themselves in a way of dominancy. Okay? And जो gene I है, it will not show any sugar polymers over here. So because of this reason, they both are called codominance. Okay? So मैं ये और बोलूंगी कि ये दोनों दूर तक साथ तो चलेंगे, जब इन्हें मौका मिलेगा तब ये अपनी डोमिनेंसी के कारण अपनी आइडेंटिटी को उस तरफ बताएंगे। तो चलिए हम इसका एक क्रॉस भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हमको डिफरेंट देंगे। अगर जीन ए को मैं क्रॉस कराती हूँ रिसेसिव से, तो मुझे जीन ए ही मिलेगा, यानी ब्लड ग्रुप ए मिलेगा। अगर जीन बी को मैं क्रॉस कराती हूँ रिसेसिव से, सो अगेन आई विल गेट द डोमिनेंट कैरेक्टर जीन बी और ब्लड ग्रुप बी। और अगर मैं दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर को क्रॉस कराती हूँ, देन आई विल गेट AB, यानी बोथ AB कैरेक्टर मिलेंगे मुझे, यानी ब्लड ग्रुप AB मिलेगा। बट वो तो मुझे यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा, तो मुझे I इंटू I ही कराना पड़ेगा, यानी रेसेसिव को रेसेसिव से जब क्रॉस कराऊंगी तब मुझे रेसेसिव कैरेक्टर ही मिलेगा, यानी ब्लड ग्रुप O मिलेगा। ओके? एक चीज फिर से बोलूंगी मैं आपको, नीट की प्रिपरेशन के लिए इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कैसे इंपॉर्टेंट चीजें? जैसे ये AB और ब्लड ग्रुप एक मल्टीपल एलील का भी एग्जांपल है। इसमें जीन कौन सी है, इसके अंदर जीन कहाँ पे किस चीज को कंट्रोल कर रही है और किस तरीके का क्रॉस से हमको ये रिजल्ट देगी, ये सब पता होना जरूरी है बच्चों। इसलिए स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट रीडिंग बुक। ओके? सो बच्चों, कैसा लगा आपको आज के इस कोडोमिनेंस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन? सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखना ना भूलें। व्हाई? बिकॉज योर कमेंट्स give me the motivation to just explain everything in a very simple way. Thank you and have a nice day.